स्पिरिचुअल पल्स चैनल में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदिना मुहम्मदिन व असहाबिही व बारिक वसल्लम। आज हम लोग दूजे तंजीना के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने दूजे तंजीना के दो वर्जन हैं, एक थोड़ा स्मॉल है और एक थोड़ा सा लंबा। मैंने दोनों आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। जब हम कोई दुआ पढ़ते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और वजीफ़ा करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमें उसका मायने और मफ़हूम पता हो, हम उससे आगाह हो। इससे हम समझ के पढ़ते हैं तो हमें और मदद मिलती है और ज़्यादा बाअसर हो जाता है अमल। दुरूद तंजीना के फ़ज़ाइल और बरक़ात। दुरूद तंजीना तनाव और परेशानी के मसाइल को दूर करने का बेहतरीन मुमकिना तरीका है, यानी इसको पढ़ने से परेशानी दूर हो जाती है, बहुत बड़े बड़े मसले और परेशानियां हल हो जाती हैं। ये दुरूद शरीफ सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख मूसा अलदार को सुनाया। बरसों के बाद मामूली सी तब्दीली के साथ इस दुरूद तंजीना को उसी तनाज़र के साथ थोड़े से इसके वर्जन चेंज किए गए हैं, इसीलिए आपको इसके 2 वर्जन मैंने शेयर किए हैं। एक तुर्क शेख मोहम्मद हकी आफंदी अन्नाजिली के मुताबिक जब आप नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद खानदान नबवी की जो शामिल करना बेहतर समझा जाता है, लिहाजा उस टाइम हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद तंजीना भी पढ़ा जा सकता है। दुरूद तंजीना जो है इसकी फजीलत और इसकी तारीफ मुख्तलिफ उलमा ने मुतअद्दिद मकामात पर की है। शेख हसन इब्ने अली अल असवानी दलाइलुल खैरात की तफसीर में फरमाते हैं, ताउन के कसरत से फैलने के बाद जो कोई ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो इससे महफूज रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जो कोई समंदरी सफर के दौरान ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो अल्लाह की रहमत से डूबने से महफूज रहेगा। एक और आलम ने इसकी बालादस्ती को इस तरह से उजागर किया कि जो कोई इस दुरूद शरीफ को 500 मरतबा पढ़ेगा वो हर चीज हासिल करेगा जो वो नफा या माल की ख्वाहिश करेगा, जाहिर है अल्लाह की मर्जी से और उसकी अता से। महिउद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं, जो शख्स आधी रात को दुनिया या आखिरत की किसी जायज ख्वाहिश के लिए 1000 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ेगा, उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी और उसकी ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाएगी। दुरूद तंजीना के बारे में अक्सर पूछे गए सवालात कि ये जो दुरूद शरीफ है ये मुस्तंद है, क्या ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था? तो शेख मूसा अलदार को पेश किया था हजूर पाक ने और इसके मुख्तलिफ नुस्खे भी जारी किए गए। ये घबराहट, इसराब, परेशानी और अफसरदगी को दूर करने का बहुत बड़ा जरिया है और इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये बयान किया है। कुरान पाक में दरूद के अल्फाज का जिक्र नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस दरूद शरीफ को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था। माना के एतबार से देखा जाए तो इस दुरूद शरीफ में खानदान नबी के लिए बरकत और खुद मोमिन के लिए दुआ शामिल है। इस बारे में एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक अल्लाह ताला के बहुत नेक बुजुर्ग समंदर में सफ़र कर रहे थे तो कश्ती डूबने लगी, तो आपने दुरूद तंजीना पढ़ना शुरू कर दिया और अभी 300 तक ही पहुंचे थे, यानी अभी तादाद सिर्फ 300 तक ही पड़ी थी कि माशाल्लाह से तूफान थम गया और तमाम लोग बच गए। 2 लोग, 3 लोग, 5, 7 जितनी चाहे आप बड़ी और छोटी महफिल रख के इस दुरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं। जमात के साथ भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अकेले अगर 1000 बार नहीं पढ़ा जाता है तो आप इसे मिलकर भी पढ़ सकते हैं। किसी बहुत बड़ी मुश्किल और परेशानी को टालने के लिए और किसी खास मकसद के हसूल के लिए, जायज मकसद के हसूल के लिए इसे मुसलसल लगातार 3 दिन 1000 मरतबा पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और काम ऐसे होते हैं, ये ऐसे काम करता है जैसे बहुत स्पीड से, जैसे लाइट जाती है ना बहुत स्पीड के साथ, इस तरह से ये दुरूद काम करता है। यानी माशाल्लाह से बहुत जल्दी वो परेशानी, वो मुश्किल हल हो जाती है और मकसद में कामयाबी हासिल होती है।
امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.